देखते हुए बिहार स्पेशल जीके का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 1 में बिहार का भूगोल का कंप्लीट 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है 150, जो कि यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल जीके का, वहां पर जाएं और वहां पर वो सारे जीके देखें। बीपीएससी में बिहार जीके का खासा महत्व है, लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए बिहार भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार का इतिहास और बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस यानी कि विविध, सबका अलग अलग वीडियो आ रहा है ताकि, और वीडियो काफ़ी बड़ा बड़ा नहीं है, 25 मिनट 20 मिनट यही आसपास है, इसलिए आप देखेंगे तो आपका संपूर्ण रिवीजन होगा और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। 25 से 30 नंबर कितना महत्वपूर्ण है आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि बिहार स्टेट से संबंधित जो भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार सिविल कोर्ट का हो या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक हो, इंटर लेवल हो, सभी में जहाँ पर भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन बीपीएससी में इसका खासा महत्व हो जाता है क्योंकि इसमें लगभग 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको चैनल पर विजिट करना है, जाके देखना है बिहार स्पेशल जीके का प्लेलिस्ट, उसमें बिहार का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग बिहार का विविध मिसलेनियस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा बिहार का इतिहास, जो कि मेन पार्ट है। मैक्सिमम प्रश्न इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन यदि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 प्रश्न जरूर बिहार का इतिहास से रहेगा। यानी बिहार का इतिहास जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है बिहार का जीके का, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो कल संडे को वो पार्ट भी आएगा, उसमें लगभग 400 MCQ है, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज शुरू करते हैं मिसलेनियस से। क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 नंबर में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो आंसर होगा 1, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसको फॉलो पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है। तो बिहार में सूर्य मंदिर देव में। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जो बिहार का स्थान है वो तृतीय स्थान है। यदि पहला स्थान पूछेगा तो यूपी, दूसरा तो महाराष्ट्र और तीसरा पूछेगा तो बिहार। मिथिला रामायण किसने लिखा है। तो मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्र झा को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न पूछा जाता है क्या, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी का शुरुआत ही भिखारी ठाकुर से ही होता है। भोजपुरी यानी कि शुरू, कुछ भी पूछेगा तो भिखारी ठाकुर के बारे में जरूर पूछेगा। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य हुआ जिसका राजधानी रांची हुआ, और वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। यानी कि जो 2001 से 11 के दौरान जो जनसंख्या हुआ वो बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर क्या था। तो ये 7 का आंसर हो जाएगा बी, 25.4%। 25.4% बढ़ गया बिहार का जनसंख्या 7 से 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, लेकिन यदि आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी कि घनत्व किसका है, जनसंख्या घनत्व, तो शिवहर का ही है, क्योंकि शिवहर के पास एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछेगा तो शिवहर मारना है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो भी शिवहर मारना है, क्योंकि शिवहर का क्षेत्रफल कम है और वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। अनुसूचित जाति का यदि बात किया जाएगा तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट सबसे कम कहाँ पर है न्यूनतम। तो 10 का आंसर चला जाएगा डी, किशनगंज में। किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो पूरा ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा किसका है, तो बिहार का है। कितना है, तो 1106 है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला का है,
तो शिवहर जिला का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 12 का आंसर जाएगा एक, 3 राज्यों को स्पर्श करती है। यदि राज्य का नाम पूछ दे तो एक तो यूपी स्पर्श करता है, दूसरा झारखंड है और तीसरा पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है। और यदि पूछ देगा कि लास्ट जिला कौन सा है, 38वां जिला, तो वो अरवल है, जो कि 2001 में बना था। और वो कौन जिला से अलग होकर बना? तो अरवल पहले औरंगाबाद का ही पार्ट था, औरंगाबाद से अलग होकर एक अलग जिला बना, वो बना अरवल। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो बिहार का ही राजकीय पक्षी गौरैया है। या राजकीय पशु पूछा जाएगा तो यहाँ पर बैल होगा, और राजकीय पक्षी पूछा जाएगा तो गौरैया होगा। 15, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो बिहार कोकिला कहा जाता है शारदा सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 16, संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो पटना में है। पटना में ही मनेर एक जगह है जहाँ का लड्डू फेमस है, मनेर नाम है, मनेर का लड्डू फेमस है। तो इन्हीं के नाम पर ही जगह का नाम ही मनेर पड़ गया था, इसलिए आप याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर उस मनेर जगह का नाम मनेर पड़ा, जो पटना जिला में है। वहीं पर संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 534 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और ओवरऑल भी पूछेगा बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षरता किसका है? तो रोहतास का लिटरेसी रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है, और पुरुष लिटरेसी रेट पूछा जाएगा वो भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। पहले ही बात हो चुका है, शिवहर का क्या होगा? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर का है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और एरिया सबसे कम शिवहर का है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 13 दिया हुआ है, लेकिन इसको हम स्टार लगा देते हैं। आप देख लीजिएगा, नया नया में बहुत सारा यूनिवर्सिटी का अलग अलग हुआ है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी से पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भागलपुर, और क्या क्या अलग मुंगेर यूनिवर्सिटी बना है। तो लगभग 16 या 17 के आसपास है। तो आप गूगल में एक बार चेक कर लीजिएगा। ये गलत क्वेश्चन नंबर है, 20 है, इसको आप नहीं ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो बिहार राज्य अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, और फिर बिहार से अलग हुआ उड़ीसा 1936 में, और फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ये सब आपको याद रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22, दरियापंथी संप्रदाय क्या था? तो दरियापंथी संप्रदाय एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा था। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल। 24, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो बी यहाँ पर दिया 28। लेकिन आप याद रखिएगा, बिहार जितने भी इंडिया में राज्य है उसमें सबसे नीचे जो भी राज्य है वो बिहार है, सबसे नीचे वाला रेट। इसमें भी क्वेश्चन में चेंजिंग आया है, जब अभी जम्मू कश्मीर का अलग से बना था, फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद इसमें भी देख लीजिएगा 28, 29 जो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन सबसे नीचे बिहार का है। इस बात को याद रखिएगा, जितना भी राज्य है उसमें सबसे लोवेस्टतम जो है वो बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है? बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 25 का। बिहार में महानगरों की संख्या कितना है? तो 25 का एक महानगर एक ही है, केवल पटना ही महानगर है। क्वेश्चन नंबर 26, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 यानी 1979 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग यहाँ पर जाएंगे। 27 में क्या है? बिहार के वो प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया, वो कौन थे प्रथम? तो वो थे रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो सबसे लंबा जो रेल पुल है वो सोन नदी पर है। 28 का सी हो जाएगा। 29, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित में से कहाँ अवस्थित है? तो 29 का आंसर जाएगा बी, यानी कि विश्व का, केवल बिहार का नहीं, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे पहला जो योग विश्वविद्यालय है वो मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 30, थावे तीर्थ स्थल किस जिला में है? तो थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज में, एक थावे वहाँ पर मेला लगता है, वो तीर्थ स्थल कहाँ पर है? गोपालगंज में है। और गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ये भी पूछा जाएगा, तो गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 31, सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, कभी सिवान कभी सारण लगता है, लेकिन आप याद रखिएगा सारण में लगता है। 31 का आंसर ए हो जाएगा। सोनपुर का पशु मेला कहाँ पर लगता है? सारण में लगता है। कन्फ्यूजन हो जाता है सारण की सिवान
यहाँ पर मिस्टेक करते हैं लोग टिक करने में ऑप्शन, और दोनों देखिए ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा सारण ही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर को। 33, बिहार का गांधी नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि बिहार का गांधी किनको कहा जाता है? मजहरूल हक को बिहार का गांधी कहा जाता है। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो करमनाशा नदी एक बिहार में जिसको अपवित्र नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? अभी आपको बता रहे थे गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 36, आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आलू शोध संस्थान पटना में है। क्वेश्चन नंबर 37, चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, किशनगंज में होता है। ये नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, आसाम से सटा हुआ जिला है बिहार का, और आसाम में चाय का खेती होता है, इसलिए किशनगंज के भी कुछ भागों में चाय उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ। और कभी कभी ईस्वी पूछ जाता कि कब हुआ था, यदि पूछा जाएगा कब हुआ था तो 1978 यानी 1978 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है? तो लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है। 40, अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो अब्दुल बारी जो पुल है वो कोइलवर नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो डोमकच बिहार का लोक नृत्य है। 42, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला? तो फिरदौसी संप्रदाय को सबसे अधिक लोकप्रियता मिला बिहार में। 42 हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग 43 से। यहाँ पर 43 में क्या है? दरियापंथी संप्रदाय का संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दरिया साहब का जन्म हुआ था भोजपुर जिला में। 44, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण कौन किए थे? यानी जो भी सिख के गुरु थे उसमें से सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे? सबसे पहले गुरु नानक देव आए थे। 45, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 45 का पटना सिटी में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? मधुबनी 46 आगे चला गया। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मधुबनी कला कहाँ पर से है? ये मिथिलांचल से संबंधित है। ये ब्लैक एंड वाइट में हो गया, थोड़ा चेंज कर देते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक बार रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोग का हो चुका है। यहाँ पर आई कंफर्ट हो जाता है, रात का टाइम में वीडियो बना रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिक ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोग हो चुका है। क्या मधुबनी कला किस क्षेत्र से है? तो मिथिलांचल से। 47, बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख त्योहार छठ है। छठ को महापर्व कहा जाता है, महापर्व यानी पर्वों का पर्व। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो ईसाइयों का जो पहला चर्च बना वो बना पटना सिटी में। 48 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो अलग अलग समय में दिगनाथ भी थे और शिलभद्र भी थे, दोनों यहाँ के आचार्य रह चुके हैं, इसलिए इनका आंसर जाएगा सी, उपर्युक्त और भी दोनों। 50, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? विदेशिया के रचनाकार है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को ही भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी भोजपुरी का शुरुआत ही भिखारी ठाकुर से होता है। भोजपुरी जहाँ से शुरू होता है वहाँ से भिखारी ठाकुर का नाम भी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 51, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया इनका रचना है और भोजपुरी का शेक्सपियर भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 53, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का माध्यम था पाली। 54, पटना कलम किससे संबंधित है? तो पटना कलम है चित्रकला से संबंधित है। 54 हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 से। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है या एग्जाम कभी दिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव और कितना अच्छा है। यदि वाकई में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, और साथ में साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब काफ़ी कम है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हौसला बढ़ता है, लगता है कि हाँ जो वीडियो बन रहा है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लगता है कि हाँ उनके लिए अच्छा है, एग्जाम में काम दे रहा है, हाँ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और ना लगता है बनाते जा रहे हैं इसका क्या यूज है।
तो यदि सही में यूज है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं। यदि कोई प्रश्न गलत भी है तो वो भी कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो वो थे रोवक राम नाम है, सेवक राम नाम है, सॉरी सेवक राम। क्वेश्चन नंबर 56, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? तो यहाँ पर जाएगा डी सभी, जयराम दास, उल्लास दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद सभी पटना कलम से संबंधित चित्रकार है। 57, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 57 का परवर्ती मुगल काल से ही संबंधित है पटना कलम चित्रकला। 58 में मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार से ही संबंधित होगा। 59, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 59 का डी, ये सभी सही है। मधुबनी चित्रकला एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रहती है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अहिपन या अरिपन कहीं कहीं लिख दिया जाता है, तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में, यानी कि 1919 में। 61, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये हो गया आपका सी, 1915 में ही बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 62, मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है कहाँ पर? तो मिथिलांचल में। 63, सौराठ सभा या सौराठ मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो वो भी मिथिलांचल में होता है। क्वेश्चन नंबर 64, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? किस नदी के किनारे में? तो गंगा गंडक के संगम पर, जहाँ गंगा और गंडक का मिलन होता है वहीं पर हरिहर क्षेत्र का मेला है, उसी को सोनपुर का मेला कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये वहीं पर आयोजित होता है प्रत्येक साल। क्वेश्चन नंबर 65, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो 68 का आपका जाएगा 65 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, गौथिक शैली, यानी गौथिक शैली में वो बनाया गया है, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था डुमरांव बक्सर में। 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा कहाँ पर लोकप्रिय थी? 67 का बी, अंग में। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है, सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में है, ये नहीं कि आप कितना पढ़ेंगे, बहुत लंबा मटेरियल, तब आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट MCQ के फॉर्मेट में मिल रहा है, तो समझ सकते हैं ये कितना आपका टाइम बचत इसमें होता है। वीडियो को एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार देखें, इसी से आपका काम चल जाएगा। कुछ लंबा चौड़ा पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, सारा मटेरियल जो पढ़ता है उसको पढ़ के ही ये MCQ बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 67 का भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे में जाते हैं 68 तक, इधर यहाँ पर से शुरू होगा। 68, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका देखिए बार बार चर्चा आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप अनुमान लगा सकते हैं। किस राज्य का है? तो बिहार का। विदेशिया किनका रचना है? तो भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। 69, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ? पटना संग्रहालय यानी पटना म्यूजियम, तो पटना म्यूजियम का स्थापना हुआ था 1919 में। 69 का डी। 70, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। 70 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो जो खुदाबख्श लाइब्रेरी का स्थापना हुआ वो हुआ 1891 में। 72, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो सी, वैशाली में स्थित है। 73, हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर गया में है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। 74 में नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी, इन्हीं को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? तो 75 का भी, थावे का तीर्थस्थल गोपालगंज में, और गोपालगंज का क्या है? लिंग अनुपात सबसे अधिक है यहाँ पर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किनको जाता है? तो मोइनुल हक को जाता है, इनके नाम से ही पटना में एक स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो ये पटना मेडिकल कॉलेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMCH के नाम से जानते हैं, वो बिहार का सबसे पुराना है। अभी भी जाते हैं, देखते हैं कितना भीड़ लगा हुआ रहता है।
क्वेश्चन नंबर 78, बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो डी यानी कि 11 नवंबर को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 79 का ए 1950 में हुआ। 80, बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो 80 का भी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। इसमें टोटल 114 प्रश्न है, तो आप लगभग 5 मिनट का और वीडियो यदि यहाँ तक देखे हैं तो आप और 5 मिनट देख लें। इससे होगा कि आपका पूरा बिहार का मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि चैनल में बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था का तीनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो लगभग 20-20 मिनट का जो ऑलरेडी बनाया गया है, वो पूरा कंप्लीट पैकेज बिहार जीके का देखें। चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएँ, बिहार स्पेशल जीके का वीडियो बनाया हुआ है उसको देखें। उससे पहले फिजिक्स ऑनलाइनर का जो इंपॉर्टेंट है 500 वो भी बनाए, उसको देखिए। उसके बाद फिर बायोलॉजी का वीडियो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो है, वो भी देखें। और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 से हम लोग शुरू करेंगे। 82 में क्या है? बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो ये 2001 में किया था। क्वेश्चन नंबर 83, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये पटना नगर निगम 1952। सोच सकते हैं कितना पुराना है। पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ? इसका चर्चा ऑलरेडी हो चुका है, कब और कहाँ? 1978 मुजफ्फरपुर में हुआ था। 85, बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। 86, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो 86 का डी 10,40,99,452 टोटल बिहार का पॉपुलेशन है, जो कि बिहार इंडिया के राज्यों में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। 87 का बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61.8 है। और बिहार में किस जिले में सबसे अधिक है? तो रोहतास जिला में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। 88, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बिहार शिक्षा परियोजना किससे है? प्राथमिक शिक्षा यानी कि बच्चों को जो शिक्षा होता है क्लास 1 to 5 वो, एवं प्रौढ़ साक्षरता, प्रौढ़ लोग जो असाक्षर हैं, बच्चा में पढ़े लिखे नहीं, अभी प्रौढ़ उनको साक्षर करने के लिए योजना आया था बिहार शिक्षा परियोजना। 89, किस अभिनेता को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है? आपको पता ही होगा, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? लालू प्रसाद ने शुरू किया था। 91, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ए, बिहार की जो जनसंख्या है वो पूरा इंडिया की जनसंख्या का 8.6% है। 92, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिला का है? तो वो आपका गोपालगंज का है। 93, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, प्रथम हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। 93 हो गया। 94 से यहाँ पर आएगा 94, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति कहाँ पर है? तो ये हमारा बिहार में है। 94 का है। 95, बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद। 96, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो 96 का आंसर जाएगा ए, बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। 97, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में। अभी क्वेश्चन नंबर 98, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था? तो सरला देवी। 99, कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ पर था? 99 का सी मुजफ्फरपुर में। 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन का शतक हो गया विविध का, यानी मिसलेनियस का, बिहार मिसलेनियस का शतक क्वेश्चन है। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? तो 121, सहदेव प्रसाद ने इनकलाबी सिपाही दल बनाया था। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी में भाग लिए थे। 101, क्वेश्चन नंबर, श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ पर हुआ था? ये पटना में हुआ। 102, बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसको किसको दिया गया था? 102 का राजकीय पशु की बात किया जाएगा तो बैल, और राजकीय पक्षी गौरैया। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बनाया गया है? तो वो रांची बना है, बिहार में आता था। झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो वहाँ का जो राजधानी बनाया गया वो बनाया गया रांची। क्वेश्चन नंबर 104, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, इसका बार बार चर्चा करें, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज 1 नंबर, दूसरा पर सिवान, तीसरा सारण
और चौथा किशनगंज, और सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम होगा मुंगेर का। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार का सबसे कम साक्षरता लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 106 का क्या है? उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार ये है जो कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 हो गया। अब 114 तक टोटल है, 107 से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1980 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 108 बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो 108 का सी भागलपुर से संबंधित है गंगा जल की घटना। इसी पर आधारित एक फिल्म भी गंगा जल बना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी कब थी? गंगा जल की घटना घटी थी 1980 में। कहाँ घटी थी? तो भागलपुर जिले में घटी थी। क्वेश्चन नंबर 110 बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा 2002 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में महाबोधि मंदिर को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 111 बिहार का 38वां राज्य नहीं 38वां जिला, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, ये जिला होगा नॉट राज्य होगा। 111 का बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो 111 का आंसर जाएगा ये 2001 में अरवल बना। क्वेश्चन नंबर 112 संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिलों में है? तो ये पटना में है, जिसको जू बोलते हैं चिड़ियाघर, उसका पूरा नाम संजय गांधी जैविक उद्यान ही है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्रमुख लोक नाट्य है? तो सभी, ये विदेशिया भी है, सामा चकेवा भी है, जाट जाटिन, ये सभी बिहार है। क्वेश्चन नंबर 114 ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ यदि वीडियो सही में आप लास्ट तक देखें हैं और आपको लगा है कि यहाँ इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो हमारा मेहनत का एक तरह से फल मिलेगा। हमको लगेगा कि हाँ आप देखें, आपको अच्छा लगा, तब चैनल को सब्सक्राइब किए। 114 का क्या बिहार के औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो औरंगाबाद जिले का गठन हुआ 1973 में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कल का वीडियो जो संडे को आएगा बिहार का इतिहास, जो कि बिहार जिले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो वीडियो लगभग 1 घंटा का होगा। उसमें 400 MCQ है बिहार के इतिहास का, समझ सकते हैं। बिहार का इतिहास का जो भी है वो सब चीज़ को MCQ के फॉर्मेट में रख दिया गया है, यानी उसको देख लेने के बाद फिर आपको क्या होगा, कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरी नहीं है बिहार से संबंधित एग्जाम में, जिससे बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी के लिए। तो थैंक यू।